जय हिंद प्यारे बच्चों। महावीर सीरीज का यह है 15वां क्लास नंबर 15। प्यारे बच्चों, जब से यह क्लास स्टार्ट हुआ है बिल्कुल यार कंटिन्यू चल रहा है और जीके जीएस को हम लोग ने बिल्कुल शुरुआती दौर से उठाया है। तो जो भी बच्चे इस क्लास को सीरियसली कर रहे हैं, इस चीज़ को सीरियसली ले रहे हैं, उनका यार जीके जीएस आगामी आने वाले सारे परीक्षाओं के लिए बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। चाहे वो बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, आरपीएफ हो, जहाँ जहाँ भी आपका जीके जीएस का काम है, मैं वादा करता हूँ कि आप अगर निरंतर बने रहें तो जीके जीएस का समस्या आपका समस्या नहीं रहेगा। प्यारे बच्चों, जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अभी हम लोग मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपको रिकॉर्डेड क्लास देते हैं और उसी के अनुसार सैटरडे को हम लोग लाइव टेस्ट का आयोजन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस बार जो आपका लाइव टेस्ट होना है उसके लिए जो बच्चे यार बेहतर करना चाहते हैं, बिना जोश जगाए, बिना आस जगाए यार काम करने में कोई मज़ा नहीं है। बहुत सा बच्चे को मैं देख रहा हूँ कि शुरुआत में यार जोश के साथ जुड़े थे, लेकिन यार जोश ठंडा हो गया। अरे प्यारे बच्चों, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, कांटों में राह बनाते हैं। तो आप लोग को आज के डेट में गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए, अपने सपने को साकार करने के लिए कांटों में राह बनाना पड़ेगा, माहौल बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, जो जो पॉजिटिव होकर जीके जीएस को बिल्कुल यार कब्जा करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ बेहतर करना चाहते हैं, तो वीकली टेस्ट जो सैटरडे को होने वाला है उसके लिए टारगेट आपका यार क्लास नंबर यार शुरू से 1 नंबर से 4 नंबर तक। और अभी जो यार 13, कल 14 गया, आज 15 जाएगा, कल 16 और परसों यार 17, इतने क्लासों से आपको सैटरडे का टेस्ट रहेगा। बच्चे अगर आप अच्छा से तैयारी करके आइएगा और उसमें यार जब अच्छा स्कोर करेंगे तो आपका मनोबल खुद ही बढ़ जाएगा। तो आज जो हम लोग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, ये जो टॉपिक है कल का ही यार अधूरा पाठ। कल हमने 14 नंबर क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बारे में। तो बच्चों 2 मिनट का रिवाइज कर लीजिए ताकि बिल्कुल आप अप टू डेट रहिए। अंतर्राष्ट्रीय संस्था की बात किए थे तो हम लोगों ने यार राष्ट्र संघ का बात किया था, जिसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को पेरिस के संधि के अंतर्गत हुआ। और प्यारे बच्चों, वर्साई की संधि 1919 में हुआ और राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय जनेवा, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो 7 अप्रैल 1948 को बना, इसका मुख्यालय भी जनेवा। और प्यारे बच्चों, रेड क्रॉस जो आपको यार 1863 में बना, इसका मुख्यालय भी जनेवा। लेकिन कल हम लोगों ने एक और चर्चा किया था कि रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाते हैं, क्योंकि 8 मई 1828 ईस्वी में जन्म हुआ था रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूडांट का। प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 में बना, इसका मुख्यालय भी आपका जनेवा। और संयुक्त राष्ट्र संघ आप लोग जान रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945, मुख्यालय न्यूयॉर्क। और संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ साथ हमने कुछ और भी संस्था का हम लोगों ने डिस्कस किया था, जैसे यार यूनिसेफ अनाथ बच्चों के लिए 11 दिसंबर 1946 और मुख्यालय कहाँ, न्यूयॉर्क। हम लोगों ने यूनेस्को जो 16 नवंबर 1945 को बना था और जिसका जो बना था लंदन में, और मुख्यालय इसका कहाँ है, पेरिस। और यूनेस्को का काम था यार कला, विज्ञान, संस्कृति, कल्चरल चीज़ों को डेवलप करना। हम लोगों ने बच्चों विश्व बैंक का भी चर्चा हम लोगों ने कल किया था। भाई याद करो कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ, तो बच्चों वाशिंगटन। और विश्व बैंक आपको यार कब बना, तो 1944 में।
और कहाँ इसके लिए आपको मीटिंग हुआ था? इस संस्था को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो ब्रेंटन वुड्स। कल का क्लास में हम लोगों ने किया था, गुट निरपेक्ष किए थे 1961 में। गुट निरपेक्ष आपका कहाँ हुआ? बेलग्रेड। इसके मुख्य नेता में मैंने किनका किनका जिक्र किया था बच्चों? तो जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के कर्नल नासिर, बच्चों इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकर्नो, और यूगोस्लाविया का आपको यार कर्नल टीटो। तो चलिए आज हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बच्चे जब तक सब्र नहीं कीजिएगा, कई बच्चों का ऐसा आदत हो जाता है, मन स्थिर नहीं रहता, कभी इस चैनल पर उछलकर, कभी उस चैनल पर उछलकर, और इस चक्कर में यार कहीं से भी वो पूरा ज्ञान नहीं ले पाते हैं। तो त्रिशूल संस्थान ने जीके जीएस को बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट किया है। आपका एक एक टॉपिक को बड़े ही बारीकी और समझदारी के साथ आपके सामने यार पेश किया जाएगा। आप अगर बेहतर करना चाहते हैं तो कहीं भी क्लास कीजिए, जीके जीएस का एक क्लास के साथ अपने आप को कंटिन्यू कीजिए। आपके अंदर यार पॉजिटिविटी भी आएगा, आप मोटिवेटेड भी रहिएगा और आप बाजी को जरूर जीतिएगा। चलिए आज का जो पहला चीज है वो है राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ। क्या है ये राष्ट्रमंडल? क्या है कॉमनवेल्थ? तो बच्चों आप जानते हैं कि हम लोग पर यार पहले यार राज कौन कर रहे थे? ब्रिटेन, यूके, यूनाइटेड किंगडम, अंग्रेज, जिसको यार तुम ठेठ भाषा में बोलते हो, वो हम लोग पर राज कर रहे थे। पर अंग्रेज सिर्फ हम पर राज नहीं कर रहे थे, इस दुनिया के 1/3 दुनिया में जितने देश थे उस समय, उसमें यार 1/3 से ज़्यादा देशों पर ब्रिटेन का झंडा लहराता था। है बच्चा? 1/3 से ज़्यादा देशों पर ब्रिटेन का झंडा लहराता था। कहा जाता था कि इंग्लैंड का सूरज कभी अस्त नहीं होगा, इंग्लैंड का सूरज कभी अस्त नहीं होगा। और जीके जीएस तो आप लोग इतना जरूर जानते होंगे कि आज जो कभी इंग्लैंड का सूरज कभी जो अस्त नहीं होने वाला था, आज उसी इंग्लैंड को हम लोग यार डूबते सूरज का देश कहते हैं। तो बच्चों इंग्लैंड जो इन 1/3 देशों पर राज करता था, तो अंग्रेज चाहते थे कि यार इन सभी देशों को हम जोड़ें, ये सभी देश हमको सुपीरियर माने, है ना जी, और सब हमारे साथ जुड़कर रहें ताकि दुनिया पर हमारा दबदबा बना रहे। ऐसा विचार था उन लोग को। हाँ, मन और भावना से अंग्रेज हम लोग का दायरा जो दर्जा है बिल्कुल यार कुत्ते के स्तर का रखते थे, पर संगठन के रूप में वो चाहते थे कि एक संगठन बने। तो देखो राष्ट्रमंडल बना। अब बच्चों राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ आपका जो बना, इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1931 को हुआ। तो पहला लाइन आपका क्या हुआ आज के क्लास का कि राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई? 11 दिसंबर 1931। और इसका जो मुख्यालय, जो आपका यार हेड क्वार्टर है, मुख्यालय है, इसका मुख्यालय है क्या? हाँ, लंदन। अब इन किन देशों का समूह है? वह देश जिस पर अंग्रेज ने कभी न कभी राज किया, है ना जी। मतलब कि अंग्रेजों का कॉलोनी, हम भारत के हैं, तुम अंग्रेज का कहना था कि भारत हमारे अंडर है तो आप राष्ट्रमंडल का सदस्य बनिए और हमारे राजा को अपना राजा मानकर, भाई हमको आधार मानकर आप इज्जत कीजिए, लेकिन हम आपका इज्जत नहीं करेंगे। तो बच्चों ये जो राष्ट्रमंडल है 11 दिसंबर 1931 को बना। ये राष्ट्रमंडल ऐसे देशों का समूह है जिस पर इंग्लैंड, यूके ने कभी न कभी राज किया। चलिए इतना बात तो आपको क्लियर हुआ होगा। बच्चों अब यहां से आपके मन में प्रश्न आता होगा, कई बच्चे जो पढ़ते होंगे प्रश्न आता होगा कि सर पहला राष्ट्रमंडल खेल तो 1930 में ही हुआ, हैमिल्टन कनाडा में। ये भी एक आपका प्रश्न बना कि पहला राष्ट्रमंडल खेल आपको कब हुआ? 1930 और कहां? हैमिल्टन कनाडा। तो राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हो चुका है और संगठन का ऑफिशियल घोषणा हो रहा है 11 दिसंबर 1931 ईस्वी को।
तो देखिए इसके पीछे क्या कारण है। भाई जो अंग्रेज लोग हैं, जो भूमिका बहुत पहले से ही बांध रहा था, और उसी भूमिका में उन्होंने यार एक खेल का आयोजन करवाया, है ना, और उसके बाद जाकर आपका राष्ट्रमंडल बना। प्यारे बच्चों, एक चीज और आपको जानना है कि देखो यार, पहले राष्ट्रमंडल में आपको 54 देश थे। वेरी इंपॉर्टेंट चीज आगे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। पहले राष्ट्रमंडल में, पानी कहां है मेरा, पानी की बोतल दीजिए। पहले राष्ट्रमंडल में आपको यार कितने देश थे? 54। लेकिन यार वर्तमान में राष्ट्रमंडल में 56 देश शामिल हुए, मतलब 2 देश नए शामिल हुए। पानी की बोतल था। ये 2 देश नए शामिल हुए। अब ये जो 2 देश हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है। 2 देश नए शामिल हुए, और ये 2 देश जो नए शामिल हुए वह देश यार 25 जून 2022 को शामिल हुआ। और ये जो 2 देश जो शामिल हुए वो कौन से देश हैं? तो अफ्रीकी देश हैं। और एक कौन सा देश है बच्चों? तो है यार पहला, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। पहला देश का नाम है यार टोगो, और दूसरा गैवान। पहला टोगो और दूसरा गैवान। तो देखिए एक और प्रश्न बन गया कि राष्ट्रमंडल में 2022 में कौन सा देश शामिल हुआ? तो आपको कहना है यार टोगो और गैवान। पहले राष्ट्रमंडल में कितने देश थे? 54, लेकिन वर्तमान में कितने हो गए? 56। अब यार 56 देश का नाम याद करना तो बहुत भारी चीज है ना, ऐसा प्रश्न पूछा भी नहीं जाता है। तो टोगो और गैवान को आपको याद रखना है। बच्चों अब आगे प्रश्न उठता है कि पहला राष्ट्रमंडल खेल तो आपका यार हैमिल्टन कनाडा में हुआ, लेकिन यार 2010 में आप साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए, जोश के साथ चलिए, और ज्योति से ज्योति जलाते चलिए, और माइंड को कंसंट्रेट रखिए। मल्टीमीडिया के ज़माना में अगर हर चीज़ आसानी से मिल जा रहा है तो यार उस चीज़ को प्राप्त करना उतना ही हार्ड है। तो हार्ड करने के लिए आपको दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा। आपको मैं देखिए बिल्कुल 22 साल से इस कार्य में लगा हुआ हूँ, और 22 साल में ये सौभाग्य है कि हजारों बच्चों को देश सेवा के लिए संस्था और हमारी मेहनत के बदौलत देश सेवा का जो उनके मन में तमन्ना था वो साकार हो सका। बच्चे जुड़िए। फिलहाल के जो प्रश्न का मतलब कि जो स्तर है उस स्तर से सारा चीज़ धीरे धीरे आपको डेवलप कर दिया जाएगा। तो जब तक सीरियस होकर नहीं पढ़िएगा, बेस बना के नहीं पढ़िएगा, कभी भी कॉन्फिडेंट लेवल नहीं आएगा। तो जगाइए जोत और जगाइए अपने अंदर का कॉन्फिडेंट लेवल, जीत आपकी होगी। बच्चों 2010 में राष्ट्रमंडल खेल आपका दिल्ली में हुआ। 2018 राष्ट्रमंडल जो खेल है वो आपको यार गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ। और प्यारे बच्चों 2022 जो आपको करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, 2022 राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम आपको यार ब्रिटेन में हुआ। और प्यारे बच्चों 2026 में आपका जो राष्ट्रमंडल खेल होना है ये होगा यार विक्टोरिया में। और विक्टोरिया कहां?
तो ऑस्ट्रेलिया में। तो ये चीज ध्यान रखना है कि 2010 पहला हैमिल्टन कनाडा, 2010 दिल्ली, 2018 गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड और 2026 आपको होने वाला है विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। बच्चों, भारत राष्ट्रमंडल का हिस्सा कब बना, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। जब अंग्रेज ने राष्ट्रमंडल बनाया तो भारत को भी कहा कि भाई आप भी इसके सदस्य बनिए। भारत कहा कि भाई हम बेगारी नहीं करेंगे, आप हमको आज़ादी दीजिए। तो जब आज़ादी का सुबुगाहट आने लगा तब जाके भारत ऑफिशियली 17 मई 1945 ईस्वी को राष्ट्रमंडल का कॉमनवेल्थ का सदस्य बना। तो मेरे हिसाब से कॉमनवेल्थ के लिए फिलहाल इतना काफ़ी है। जैसे जैसे बेस बनाते जाइएगा इसमें और भी चीज़ों को इम्पोज मैं करता जाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, क्या जाने, राष्ट्रमंडल बना 11 दिसंबर 1931, मुख्यालय लंदन। पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 हैमिल्टन कनाडा। राष्ट्रमंडल में आपको यार वर्तमान में 56 देश हैं, 2 नए देश वेरी इंपॉर्टेंट शामिल हुए हैं 2022 में, गैबान और टोगो, दोनों अफ्रीकी देश हैं। बच्चों, 2010 में राष्ट्रमंडल खेल आपका यार दिल्ली, 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, 2022 में बर्मिंघम आपको इंग्लैंड और 2026 में ऑस्ट्रेलिया। और भारत राष्ट्रमंडल का हिस्सा बना कब भाई, तो 17 मई 1945। तो नोट्स बना लीजिएगा और मैं आशा करता हूं कि जो जो विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे उनको यार मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा। तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके लाइक और कमेंट से इस चीज़ की जानकारी मिलती है कि कितने बच्चे जगे हुए हैं और कितने बच्चे जगकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज भी मेहनत कर रहे हैं। चलिए बच्चों, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन देखो चर्चा में है आज के डेट में यार। जो रूस है यूक्रेन पर वार कर रहा है, तो यूक्रेन को पीछे से बल देने वाला कौन है, यूरोपियन संघ। यूक्रेन यूरोपियन संघ में शामिल होना चाह रहा है और रूस को नफरत है इस यूरोपियन संघ में। अब साफ साफ लिखा हुआ है यूरोपियन संघ, तो इसमें यार कौन से देश होंगे, यूरोप के देश होंगे। तो देखिए यूरोपियन संघ का विचार जो है पहले से ही आया हुआ था। यूरोप के जो देश हैं वो चाह रहे थे कि हम लोग सब यूरोपवासी आपस में मिलकर रहें ताकि कोई भी समस्या हो तो मिलकर समाधान करें। तो बच्चों 1991 में आपको यार रूस का विघटन हुआ, या हम कह सकते हैं सोवियत यूनियन का विघटन हुआ। तो प्रश्न पूछा जाए कि सोवियत यूनियन का विघटन कब हुआ, तो 1991। अब सोवियत यूनियन जब कमजोर बना तो यूरोपियन संघ ने आपको यूरोप के जो बहुत सारे देश हैं उन्होंने यार विचार किया कि हम लोग को एक संगठन बनाना है। अब संगठन बनाना है तो इसका जो फैसला हुआ, इसको ये जगह है आपको यार मास्ट्रिच, वेरी इंपॉर्टेंट, मास्ट्रिच की संधि। तो यूरोपियन संघ के पीछे ये मास्ट्रिच की संधि इंपॉर्टेंट है। इस संधि में ही डिक्लेयर हुआ कि सब यूरोप के देश आपस में मिलेंगे, है ना जी। और ये मास्ट्रिच की संधि आपको हुआ यार 1992 ईस्वी में, याद रखेंगे कब हुआ, 1992। और भी डेट याद रखना, तो 7 फरवरी 1992 मास्ट्रिच की संधि। और ये मास्ट्रिच है कहाँ, तो प्यारे बच्चों नोट करेंगे कि मास्ट्रिच आपको है यार हॉलैंड में। तो पूछ दिया जाए कि मास्ट्रिच की संधि में किस संगठन का, है ना जी, उदय, चाहे मास्ट्रिच की संधि किस संगठन के उदय से संबंधित है, तो हम लोग फट से कहेंगे यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन। मास्ट्रिच की संधि, मास्ट्रिच है कहाँ,
हॉलैंड। कहाँ है जी? हॉलैंड। प्यारे बच्चों, अब आइए कुछ और चीजों को भी जाने। यूरोपियन संघ आपको 1 दिसंबर 1993 से प्रभाव में आया, बना। संधि में तो फैसला हुआ कैसा बनना है, लेकिन बना कब? 1 दिसंबर 1993। इसका यार मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय है यार ब्रुसेल्स। और बच्चों, ब्रुसेल्स राजधानी है बेल्जियम का। तो यूरोपियन संघ से अभी आपको इतना लेके चलना है कि यूरोपियन संघ का मुख्यालय है ना जी। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? तो बेल्जियम की। यूरोपियन संघ बना कब? 1993। यूरोपियन संघ में कितने देश हैं? तो 27 देश हैं। पूछा जाए कि वर्तमान में यूरोपियन संघ में कितने देश हैं? तो 27 देश हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न से आपको नोट्स बनाना है कि रूस का विघटन 1991 में हुआ। यूरोप के सभी देश मिलकर एक संगठन बनाना चाहते थे, तो इस संगठन बनाने का बल आपको रूस के विघटन के बाद मिला। और रूस के विघटन के बाद 1992 में आपको संधि हुई यार, maastricht की संधि। और maastricht की संधि कब हुआ? 7 फरवरी 1992। और maastricht कहाँ है बच्चों? हॉलैंड। तो प्यारे बच्चों, जोश, जुनून और सब्र का इम्तिहान पास करना पड़ेगा। आज के डेट में आजाद होना चाहते हो, है ना? जो भी विद्यार्थी वर्ग है जो मेहनत कर रहा है, जिसको मंजिल नहीं मिला है, समझिए कि यार आप इस संडे में पैक हैं। और ऊपर से एक कवर है। ये कवर किस चीज का है? एक कवर प्रेशर का है, गार्जियन का प्रेशर, समाज का प्रेशर, है ना जी। दूसरे दोस्तों को देख रहे हैं, वो सफल हो रहा है, हम नहीं सफल हो रहे हैं, उसको प्रेशर। लेकिन यार उस प्रेशर से तो काम चलना नहीं है। जिंदगी में भावना का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। करना पड़ेगा जी तोड़ मेहनत, है ना। अगर आप आज़ाद होना चाहते हैं, स्वाभिमान के साथ जिंदगी जीना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके माता पिता और जो आपको प्यार करते हैं वो भी यार बिल्कुल स्वाभिमान के साथ जिए, तो यार इस सेल को तोड़ना पड़ेगा। और इस सेल तभी टूटेगा कि फिलहाल में आप अपने आप पर प्रेशर नहीं लें, बिल्कुल अपने आप से प्यार करें, अपने लिए मेहनत करें। और जब सोच के सही उमंग के साथ मेहनत करेंगे तो यार मंजिल मिलेगी। चलिए, राष्ट्रमंडल आप समझ गए, यूरोपियन संघ आप समझ गए। आगे हम लोग आते हैं सार्क। प्यारे बच्चों, सार्क, साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क भाई दक्षिण एशिया के देशों का समूह है सार्क। और सार्क की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं समझ लीजिए। सार्क की स्थापना 7 दिसंबर 1985 को हुआ। 7 दिसंबर 1985 ईस्वी में सार्क की पहली मीटिंग आपको कहाँ हुआ? ढाका। तो लिखना है कि सार्क की स्थापना 7 दिसंबर 1885 में ढाका के मीटिंग के बाद हुआ। सार्क की पहली मीटिंग कहाँ हुई? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। लेकिन यार सार्क का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, जो सार्क का जो हेडक्वार्टर है प्यारे बच्चों, यह है यार काठमांडू, नेपाल। चलिए इतना चीज जाने कि सार्क 7 दिसंबर 1985 में बना, इसकी पहली मीटिंग ढाका में हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। लेकिन यार इसमें मैं देखा हूं कि आपको प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि भाई वो सार्क के जितने भी देश हैं उन देशों को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा
क्योंकि छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें 56 देश आपको रखना है। इसमें यार वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो 8। अब फिलहाल के दौर में जो ये 8 सदस्य हैं, इन 8 सदस्य का नाम आपको जानना है। प्रश्न क्या करेगा कि आपको घुसा देगा यार, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें 3 सार्क के मेंबर रहेंगे और एक देश नहीं रहेगा, वो छांटना पड़ेगा। तो जब तक आप वो ये 8 को नहीं जानेंगे तो कैसे उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो पहला जो सार्क का मेंबर है वो कौन है भाई, हम अपने भारत देश से ही चलते हैं, भारत। और भारत के इस साइड आइएगा तो क्या है, तो पाकिस्तान। अच्छा से नोट्स बना के करते चलिएगा ना, क्या जबरदस्त आपको रिवीजन करा देंगे। आप समझ नहीं रहे हैं बात, जग नहीं रहे हैं, और मैं तो अपने वादे के हिसाब से डेली आपके लिए आ ही रहा हूं। दूसरा पाकिस्तान, तीसरा आपको यार नेपाल, इधर आ जाइए। नेपाल के बाद चौथा भूटान, और भूटान के बाद 5वां आपको यार बांग्लादेश, बांग्लादेश। और प्यारे बच्चों, छठा जो देश है सार्क का, जरूर नोट करेंगे, छठा यार दक्षिण में आपका है श्रीलंका। और जो सार्क का 7वां देश है, प्यारे बच्चों, सार्क का जो 7वां देश है वो है यार मालदीव। और प्यारे बच्चों, सार्क का यार 8वां देश, सबसे अंतिम देश, जो सार्क में 2005 में शामिल हुआ। सार्क का 8वां देश, सबसे अंतिम देश, जो सार्क में 2005 में शामिल हुआ, वह देश है आपका यार अफगानिस्तान। तो जीतना है तो वीडियो पॉज करके इसको यार नोट्स बनाते चलिए, है ना। पीडीएफ आपके पास हजारों हैं, पर जो पीडीएफ आप खुद तैयार कीजिएगा वही पीडीएफ आपको मुसीबत में साथ देगा। बाकी नहीं तो यार पन्ना इधर रखिए, उधर फाड़िए, उधर छोड़ दीजिए, उधर कर दीजिए। बनाओ, विद्यार्थी बनो। घर पर भी हो तो जब तक उस माहौल को उत्पन्न नहीं करोगे, ऑफलाइन ऑनलाइन में कोई अंतर नहीं है। बस ऑफलाइन में क्या है कि बच्चे माहौल में रहते हैं और घर में आप फ्री हैं, तो मोटिवेटेड रहिए। ये जानिए कि मैं आपको देख रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, आपको देख रहा हूं। बस लगे रहिए, मोटिवेटेड होके मंजिल तक जरूर पहुंचिएगा। तो सार्क में कितने देश, 8। सार्क का 8वां देश कौन, अफगानिस्तान। सार्क बना कब, 1985। सार्क की पहली मीटिंग कहाँ हुई, ढाका। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है। प्यारे बच्चों, ब्रिक्स देखो नाम ही कुछ कह रहा है, नाम ही कुछ कह रहा है। और बी से क्या कह रहा है, तो बी से कह रहा है कि यार ब्राजील। आर से क्या कह रहा है, तो आर कह रहा है रूस। और आई हमारा प्यारा भारत, इंडिया। और प्यारे बच्चों सी किस देश की बात कर रहा है, तो चीन। और एस जिस देश की बात कर रहा है, तो एस क्या भाई, तो साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। प्यारे बच्चों, ब्रिक्स में वर्तमान में कितने देश हैं, तो 1 2 3 4, लेकिन शुरू में ये 4 ही देश थे ब्रिक्स में, है ना जी। ब्रिक्स बना है 16 जून 2009 ईस्वी को। और कहाँ इसकी स्थापना हुई, इसकी स्थापना हुई थी यार रूस में। इसकी स्थापना हुई रूस में। देखिए लाइन कट गया, पसीना बह रहा है, पर बाधा है, तो मैं तो अपना काम कर रहा हूं। ब्रिक्स में आपको दक्षिण अफ्रीका सबसे लास्ट में शामिल हुआ, और ये शामिल हुआ 2010 ईस्वी में। प्यारे बच्चों, एक चीज और गौर करना है। सबसे पहला ही चीज जो था
कि ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है, तो इस ब्रिक्स का मुख्यालय आपका है यार संघाई, संघाई चीन में, संघाई आपको यार चीन में। तो क्या क्या जाने ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स बना 16 जून 2009। जून 2009 ब्रिक्स में यार दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ, 2010। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है, संघाई चीन। और आगे इससे पूछ लिया जाए कि ब्रिक्स जो 16 जून 2009 ईस्वी में ब्रिक्स बना, तो इसकी यार पहली मीटिंग आपको कहाँ हुई थी, तो रूस में। और रूस में कहाँ, तो बाबू रूस में एकतेरिनबर्ग, नाम तो भयंकर है भाई, पर क्या कहें, आज के डेट में जीके जीएस का सिलेबस सबसे ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है। आप लिख लीजिएगा तो मैं आपको याद कैसे भी शब्द रहे याद करवा दूंगा। तो एकतेरिनबर्ग, चलिए समझ में आ रहा होगा क्लास, तो कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। आगे आते हैं, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो पहले जान लीजिए ओपेक का मुख्यालय आपको यार वियना है, वियना। और ओपेक है क्या, तो तेल निर्यातक देशों का, जो देश तेल पैदा कर रहे हैं, पेट्रोलियम पैदा कर रहे हैं, उन देशों का एक संगठन है जिसका नाम है ओपेक। और ओपेक की स्थापना 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में आपको यार इराक की राजधानी, अब इराक की राजधानी तो आप जान ही रहे हैं कहाँ है, बगदाद। तो ओपेक की स्थापना 1960 ईस्वी में इराक की राजधानी बगदाद में हुआ। आज इसकी मुख्यालय कहाँ है, वियना। और वियना किसकी राजधानी है, तो ऑस्ट्रिया की, ऑस्ट्रिया, याद रखेंगे, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। और ओपेक में प्यारे बच्चों वर्तमान में कितने देश हैं, तो 13 देश हैं। ओपेक में वर्तमान में 13 देश हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो जो विद्यार्थी मेरा पढ़ रहा है वो और लोगों को भी प्रेरित करेगा। बिल्कुल थोड़ा सा लेट हुआ है ऑनलाइन में आने में, अगर प्रयास अच्छा लग रहा हो तो इस चीज़ को प्रमोट जरूर कीजिएगा। और शनिवार को जो मैंने टास्क दिया है, अच्छा विद्यार्थी क्या करता है, बिल्कुल टीचर के हिसाब से चलता है, टास्क बना के रखता है और टेस्ट में अच्छा नंबर लाता है। जब वो अच्छा नंबर आपको आएगा तो खुद मोटिवेशन मिलेगा और खुद आप डेवलप करते जाइएगा, और जो रेंज दे रहा हूँ वहीं से रहेगा। और सप्ताह में एक दिन आपका यार करंट अफेयर का भी क्लास होगा, जिसमें 50 से 60 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हर वीक में दूंगा। और अगले 3 महीना तक सारा क्लास को जब आप कंटिन्यू कीजिएगा, आपका स्तर अपने आप चेंज रहेगा। चलिए प्रश्न है, G7 कैसे देशों का समूह है। भाई देखो G7 1975 ईस्वी में भाई इसको बनाया गया, और कैसे देशों का समूह है, हैं? भाई दुनिया में ना कुछ लोग को हो जाता है घमंड और कहने लगते हैं कि हम हैं विकसित। क्या कहने लगते हैं, कि हम लोग हैं विकसित, डेवलप, हमारे जैसा कोई नहीं है ना। तो G7 दुनिया के 7 विकसित मानने वाले देशों का समूह है, और ये 7 देश है। ये 7 देश आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। इसमें यार पहला अमेरिका, जरूर नोट करेंगे और याद करेंगे। देखिए आपको कराने के लिए हर चीज़ मैं पी लेता हूँ, जहाँ पीपीटी आता है तो मैं तो नर्वस हो जाता हूँ, लगता है कि नहीं पढ़ा ही नहीं रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं। तो बच्चों अमेरिका, कनाडा, भाई यूरोप, सॉरी अमेरिका, कनाडा, आपका यार ब्रिटेन, ब्रिटेन के बाद आपका यार फ्रांस, फ्रांस के बाद आपका इटली, इटली के बाद आपका यार जर्मनी। और प्यारे बच्चों देखिए 2 तो यार अमेरिका से हो गया, अमेरिका, और अमेरिका के बगल में था क्या, कनाडा। और 4 देश हो गए यूरोप से, कौन कौन, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी। कितने देश हो गए, 6। और एक देश है
आपको यार एशिया से, जिसका नाम है जापान। यही है G7, है ना जी। G7 बना कब? 1975 में। लेकिन एक चीज याद रखना, कनाडा यार G7 का मेंबर बना यार 1976 ईस्वी में। कनाडा G7 का मेंबर बना 1976 ईस्वी में। अब इन देशों का मानना है कि हमसे ज़्यादा तगड़ा कोई नहीं है, पर बात आज ऐसी नहीं है। आज यार इकोनॉमी के मामले में देखो, रूस इन देशों से आगे पहुंचा हुआ है, चीन आगे पहुंचा हुआ है। और ये सब बात छोड़ो ना यार, भारत आज के डेट में, है ना जी, इंग्लैंड को पीछे करके इकोनॉमी में 5वें देश पर पहुंचा हुआ है। पर इनका जिद है, स्वाभिमान है कि ना तोरा हम इसमें शामिल ना करेंगे। तो याद रखेंगे G7 विकसित देशों का समूह। कौन कौन देश? यहाँ भी इसी तरह का लफड़ा हो सकता है कि आपको यार 3 देश दे दे और एक अलग से घुसावे। G7 बना 1975, G7 का कोई मुख्यालय नहीं है, और G7 में कनाडा शामिल हुआ आपको कब? तो प्यारे बच्चों, G7 में कनाडा आपको शामिल हुआ 1976। बच्चों अब G7 का एक भाई है यार G20, इसमें भारत भी सदस्य है। G20, इसमें भारत भी सदस्य है। G20 बना है यार 1999 ईस्वी में। अब ये 20 देशों का समूह है, विकसित और विकासशील देशों का, जिसमें भारत भी सदस्य है। अब देखो एक चीज तो याद रखना कि G7 में कौन कौन भाई? तो देखो यार, जो देश आपका ब्रिक्स में शामिल है वो सब G7 में है। जो देश आपको यार संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल है वो सब G7 में है। और भारत तो G7 में, सॉरी G20 में है ही। G20 की बात कर रहे थे, भारत तो G20 में है ही। और G20 बना कब? 1999। इसका यार मुख्यालय है मैक्सिको। पूछ ले कि G20 का मुख्यालय कहाँ है? तो मैक्सिको। प्यारे बच्चों, G20 में 20 देश हैं, है ना। इस बार G20 का जो मीटिंग है वो भारत में हुआ है। और G20 में हमारे यार माननीय प्रधानमंत्री 21वां देश, 21वां मेंबर जिसको यार शामिल करने का प्रस्ताव लाए थे, वो अफ्रीका, वो 21वां मेंबर शामिल नहीं हुआ, लेकिन इसका प्रस्ताव आया है। वो 21वां मेंबर है यार अफ्रीकी संघ। अफ्रीकी संघ है। तो चलिए G20 जिसमें भारत भी शामिल है, इस बार G20 का मीटिंग भारत में हुआ। G20 में 20 देश हैं, 21वां को आने की संभावना किसका है? अफ्रीकी संघ। G20 का मुख्यालय मैक्सिको, और G20 बनाकर 1999। उसी तरह से प्यारे बच्चों और भी आपको रखना है याद, कुछ कुछ चीज नोट करते जाइए यहाँ से। एशियान का मुख्यालय आपको यार जकार्ता, और एशियाई बैंक का मुख्यालय आपका मनीला। एशियाई बैंक का मुख्यालय कहाँ बच्चों? मनीला। तो चलिए बच्चों अब करते हैं कुछ MCQ, और इतना चीज आप तैयार करके रखिए। फिर इतना चीज जब आप कंप्लीट करके रखेंगे तो इसमें जब हम कुछ और जैसे जैसे घुसाते जाएंगे तो आपको मजा आएगा, बेहतर लगेगा, अच्छा लगेगा। तो चलिए चलते हैं आज के यार MCQ पर। दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स में किस वर्ष शामिल हुआ प्यारे बच्चों? बिल्कुल आप जवाब दे सकते हैं 2001, 2010, 2009, 2012। आंसर होगा 2010। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है? भाई राष्ट्र संघ जनेवा, लीग ऑफ नेशन। बिल्कुल आपने, और जनेवा कहां? तो स्विट्जरलैंड। जनेवा कहां है? तो स्विट्जरलैंड में। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बैंकों का मुख्यालय कहां है? तो अंतर्राष्ट्रीय बैंकों का मुख्यालय वाशिंगटन, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी मुख्यालय वाशिंगटन। और अंतर्राष्ट्रीय बैंक को हम लोग किस दूसरा नाम से जानते हैं? ब्रेंटन वुड्स। ब्रेंटन वुड्स याद रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन नेता गुटनिरपेक्ष संगठन में शामिल नहीं थे? तो देखो यार, कर्नल नासिर मिस्र वाले शामिल थे, यूगोस्लाविया वाला कर्नल टीटो भी, जवाहरलाल नेहरू भी। लेकिन यार राजेंद्र प्रसाद आपको यार
गुटनिरपेक्ष जो 1961 में मीटिंग जिसकी बेलग्रेड में हुई, इसमें शामिल नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न, हेनरी ड्यूडाउट का जन्म कब हुआ? करवाया हुआ क्वेश्चन भैया, यही तो रेड क्रॉस बनवाएं। हेनरी ड्यूडाउट का जन्म 8 मई 1828। निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं है? तो देखो, फ्रांस भी है, ब्रिटेन भी है, अमेरिका भी है, ना कौन है? जर्मनी नहीं है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? भैया अभी तो बताया कि भूटान भी है, नेपाल भी है, मालदीव भी है, लेकिन यार म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। ओपेक में कितने देश शामिल हैं बच्चों? ओपेक 1960। कहां? बगदाद, मुख्यालय वियना। और देश कितने शामिल हैं? तो 13। कितने देश शामिल हैं? 13। तो प्यारे बच्चों, क्लास अच्छा लगता हो तो कमेंट जरूर कीजिए। बिना यार आपके अब ऐसा रहे कि यार हम अपना पूरा मन आत्मा से पसीना बहा के बच्चा को वादा किए कि नहीं, अब त्रिशूल संस्थान आपके लिए जगह है। अब जगह है यार, आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो सपोर्ट बनाइए। बिल्कुल यार, सब चीज़ जितना अच्छा से जीके जीएस करता हूँ उससे ज़्यादा अच्छा से यार मैथ करता हूँ। आप सपोर्ट बनाइएगा। और हमारा जो टीम में एक से एक हीरा आदमी है, सब आदमी लग जाएंगे तो यार बिल्कुल आपको दुरुस्त कर देंगे, तंदुरुस्त कर देंगे। तो प्यार बनाए रखिए, पॉजिटिव होके मेहनत कीजिए, क्योंकि आपको यार इस संडे को तोड़कर बाहर आना है। तभी टूटेगा जब सिर्फ और सिर्फ ध्यान रहे कि यार इसको तोड़ देना है। बाकी टेंशन लेने से, चिंता करने से, किसी के प्रेशर में रहने से कुछ नहीं मिलेगा, करके दिखाना पड़ेगा। अगर सपने को अचीव करना है तो करके दिखाना पड़ेगा। और जो बच्चा यहाँ तक पहुँचा हुआ है ना, मेरा वादा है कि यार एक दिन वो पक्का जीत कर आएगा। सभी को बहुत बहुत प्यार। जय हिंद, जय भारत।